स्वागत है दोस्तों आप सभी का मुंबई स्टार न्यूज़ चैनल में। दोस्तों हम मौजूद है ट्रॉम्बे के चीतागैम इलाके के ई सेक्टर इलाके में। आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पर काफ़ी जो है कचरा आपको नज़र आता होगा। एक डंपिंग ग्राउंड यहाँ पर जो है बन चुका है। कचरे को लेके यहाँ के लोग, यहाँ के रहवासी सारे लोग परेशान हैं कि ये कचरा आखिर आता कहाँ से है। ये आज की बात नहीं है, ये काफ़ी सालों से यहाँ पर जो है कचरा फेंका जा रहा है। फॉरेस्ट एरिया है। यहाँ की तस्वीरें आप लोगों ने काफ़ी बार सोशल मीडिया पे देखी होगी कि कभी ये नेता यहाँ के साफ़ सफाई में लगा है, कभी वो नेता यहाँ की साफ़ सफाई में लगा है, मगर यहाँ पे जो है साफ़ सफाई करने के बावजूद भी जो है फिर से वो कचरा यहाँ पर पहुँच जाता है। अंबाजी ज्वेलर्स चीतागैम, ऑल HUID हॉलमार्क ज्वेलरी, हाईएस्ट रेंज ऑफ डिज़ाइन, 100% वेट टू वेट गोल्ड एक्सचेंज, 0% डिडक्शन इन ओल्ड गोल्ड, लोवेस्ट गोल्ड रेट, लोवेस्ट मेकिंग चार्जेस। अंबाजी ज्वेलर्स, जो आपकी जिंदगी को अपनी चमक से सजाए। अंबाजी ज्वेलर्स के साथ अपने अनमोल रिश्तों को और अनमोल बनाएं। अब सवाल ये उठता है कि ये कचरा आता कहाँ से। आपको बता दें कि यहाँ के लोकल रेसिडेंसी की भी जो है ज़िम्मेदारी है कि अपने घर का कचरा यहाँ फेंकने के बजाय अपने डस्टबिन में फेंके या फिर दसर बस्ती वाले जो आते हैं उनके डस्टबिन में फेंक दिया करें। मगर ऐसा ना करते हुए यहाँ पर चुपके से कचरा फेंका जाता है, अपने बच्चों के हाथ में देकर भेजा जाता है और इसी तरीके से यहाँ पर गटर, नाली और ऐसे पहाड़ जो है आपको बनते हुए नज़र आते हैं। आपको बता दें कि ये जो मैक्सिमम जो पहाड़ जैसे आपको जो है यहाँ पर दिखाई देता होगा, ये मलबे के नीचे, ये कचरे के नीचे जो है घर की जो है डैब्रिज आपको जो है दिखाई देगी। डैब्रिज ये कहाँ से आती है, आपको बता दें कि यहाँ के लोकल जो कॉन्ट्रैक्टर्स है, छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्टर्स जो घर बनाने का काम करते हैं, 2 माला, 3 माला, 4 माला, 5 माला, वो कॉन्ट्रैक्टर घर तोड़ते हैं और उसका जो पुराना मलबा निकलता है वो लोग यहाँ पर लाकर चुपके से डालकर भाग जाते हैं, जिसका भुगतान यहाँ पर इन्वायरमेंट को करना पड़ता है, यहाँ पर लोगों को करना पड़ता है। मगर BMC इन पर कार्रवाई करने के बजाय ये कॉन्ट्रैक्टरों को जो है सपोर्ट करती है। अब यहाँ पर एक NGO आई है, इन्वायरमेंट लाइफ फाउंडेशन, उनकी टीम यहाँ पर काम करने वाली है। आपने पहले भी देखा होगा मैंग्रोव सोल्जर यहाँ पर आए थे और इन्होंने यहाँ इलाके का जायज़ा भी लिया था कि इस इलाके को किस तरीके से साफ़ किया जाए। यहाँ के लोकल जो सोशल एक्टिविस्ट है आसिफ सैयद, जिन्होंने कचरे का ढेर पे जो है आवाज़ उठाई थी, जिसके कंप्लेंट पे वो NGO वाले यहाँ पर काम करने के लिए जो है आने वाले हैं और इसका बड़ा आपको जो है रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। NGO के कुछ लोग यहाँ पर हमारे साथ में मौजूद है, आइए हम उनसे बात करेंगे। हमारे साथ में NGO के यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे हम जानकारी लेंगे कि यहाँ पर कैसे साफ़ सफाई होने वाली है और यहाँ तक के ये NGO पहुँची कैसे और कब तक के यहाँ पे जो है काम चालू होने वाला, पूरी डिटेल में हम बात करेंगे। सर, मुंबई स्टार न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आपका परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को कि आप कहाँ से आए हो, आपका नाम क्या है और आप क्या काम करते हो। जी, मेरा नाम धर्मेश बराई है। नमस्कार, आपने ये मुहिम को अपने हाथ में लिया, मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको, क्योंकि ये पुराना चीज़ है, बहुत जूना विषय है जिसको हम हाथ में लिए हैं। हम नवी मुंबई में हमारा मैंग्रोव सोल्जर करके एक टीम है जो हम पिछले 2020 से काम करते हैं मैंग्रोव्स पे, और आज तक हमारे साथ लाखों लोग जुड़े हुए हैं। 252 हफ्ते हम मैंग्रोव क्लीनअप ड्राइव पे काम करते हैं, जिससे क्या होता है कि जो समुद्र में कचरा जाता है वो हमारे मैंग्रोव्स में आता है। और मैंग्रोव सबसे बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है। मैंग्रोव्स में इतनी कैपेसिटी है, जो टॉक्सिक एयर होता है हमारे आसपास में उसको फिल्टर करने का काम करता है। अबाउट 5% कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है। तो ये प्लांट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साथ ही एक्वेटिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है। तो इसकी संवर्धन के लिए, इसके सुरक्षा के लिए हमारी टीम पूरी काम करती है नवी मुंबई में। और नवी मुंबई मतलब हर हफ्ते में हमारा 1 ट्रक 2 ट्रक का कचरा निकलता है, क्योंकि 100, 200, 300 वॉलंटियर आते हैं हर रविवार को काम करने के लिए। तो उसमें अक्सर ये देखा जाता है कि सिटी का मतलब सोर्स पे जब तक हम जाके काम नहीं करेंगे तब तक मैंग्रोव मतलब कोई कचरा फेंके और हम उठाएं वो सोल्यूशन नहीं है। तो हमारे टीम का एक मोटो ये है कि हम अब सोर्स पे जाके काम करना चाहते हैं, जहाँ से कचरा समुद्र के अंदर
अंदर आ रहा है उसको कहीं ना कहीं रोका जाए। जब तक वो नहीं रोका जाएगा तब तक ये समुंदर या बीच क्लीन अप ये सब करके ये मुझे लगता है कि फिर हम ढोंग कर रहे हैं, मतलब हम रूट पे काम नहीं कर रहे। मतलब जख्म हमारे गुड़गे में है, घुटने में है और हम पट्टी सर पे लगा रहे हैं, तो वैसी चीज़ नहीं होना चाहिए। तो मेरा मकसद है रूट कॉज पे काम होना चाहिए। तो रूट कॉज इसका मुझे ऐसा लगा कि ये रूट कॉज है। एक आसिफ भाई यहाँ पे हैं, जो आसिफ भाई ने हमें एक पत्र दिया था। उनको जब पता चला कि हम मैंग्रोव्स में ऐसे ऐसे सफाई की काम करते, तो उनको हमारे एक फ्रेंड है मोहसिन भाई, उन्होंने उनसे बात किया और उनके थ्रू हमें एक लेटर दिया गया कि हमारे एरिया में ऐसा ऐसा एरिया है जहाँ से बहुत सारा कचरा हम समुद्र में आता है। तो मैं काफ़ी दिनों से मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी, क्योंकि जब फ़ोटोज़ वगैरह यहाँ के उन्होंने भेजे तो बहुत बेचैन करने, क्योंकि आप पीछे देख सकते हो क्या सिचुएशन है। तो देखने के बाद मैं जब एरिया विज़िट किया तो पता चला यार यहाँ पे तो लाखों मतलब करोड़ों में प्लास्टिक की पन्नियाँ पड़ी हुई है, बॉटल्स पड़े हुए, थर्माकोल्स पड़े हुए, मेडिकल वेस्ट है, कॉस्मेटिक वेस्ट है, सब कुछ फेंका जा रहा है। मतलब जो यहाँ का स्लम्स एरिया है या जो यहाँ के लोकल बस्ती के लोग हैं वो सब कुछ यहाँ पे फेंक देते हैं। शायद वो इसलिए नहीं मतलब इसलिए फेंकते हैं क्योंकि उनको इम्पोर्टेंट पता नहीं है कि हम जहाँ रहते हैं, जो हम जिस आबो हवा में जीते हैं, उस आबो हवा को हमें सुरक्षित रखेंगे तो हमारा हेल्थ सुरक्षित रहेगा, ये शायद उनको पता नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं बोलते हैं ना कि अवेयरनेस का भाग है। तो जब ये देखा तो ये मुझे लगा कि नहीं, इस पे काम करना बहुत ज़रूरी है। फिर हमने धीरे धीरे इसका सब रूट कॉज पे हमने जाके बहुत सारे एरियाज़ में देखा जहाँ जहाँ से ओपन नाले हैं, जो नाले हमारे समुद्र में आके मिलते हैं और हमारे ओशन को ख़राब करते हैं, मतलब प्लास्टिक पोल्यूशन या बाकी चीज़ों का जो प्रदूषण हो रहा है जिससे हमारे एक्वेटिक्स और मैंग्रोव्स को प्रॉब्लम हो रहा है। तो इन सब का जब हमने पूरा ओवरऑल स्टडी किया तो पता चला कि यहाँ से बहुत सारा कचरा हमारे समुद्र में जा रहा है और इसे हमें रोकना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं रोका जाएगा तो हम सालों साल बीच क्लीन अप या मैंग्रोव्स क्लीन अप करते रहेंगे और वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। फिर हमने यहाँ पे मतलब जनवरी से मैं यहाँ पे आना चालू किया। फरवरी में हमने लेटर दिया यहाँ के लोकल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को, पूरा जो भी हमारा स्टडी था और हमारा बेसिक हमें क्या लगता है कि क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चरल लेवल में क्या क्या इंप्रूवमेंट होना चाहिए। तो ये जब हमने यहाँ पे लिख के दिया तो मतलब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से हमें बुलाया गया, मीटिंग भी हुई हमारी। मीटिंग में हमें बताया गया कि हम भी चाहते हैं कि एरिया साफ़ हो, और साथ ही मैंग्रोव फाउंडेशन को भी हमने लेटर लिखा। तो मैंग्रोव फाउंडेशन के साथ हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो उनको ये पता है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है जिसको अगर साफ़ करेंगे तो हमारा मैंग्रोव बहुत सुरक्षित और साफ़ रहेगा। तो दोनों अथॉरिटी, जो गवर्नमेंट की मेन जो अथॉरिटीज़ हैं, उनसे ये हमें आश्वासन मिला कि ये साफ़ करना ज़रूरी है और ये साफ़ किया जाएगा। ये हमारे लिए बहुत पॉजिटिव मैसेज था, क्योंकि ये बस्तियां सालों साल इसी कचरे के आसपास रहने की इनके हैबिट हो चुकी है। मतलब मैं ये बिलीव करता हूँ कि मेरा घर है यहाँ पे और मेरे सामने सुबह उठता हूँ तो गुड मॉर्निंग मेरा होता है तो कचरा देख के होता है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत पेनफुल है। छोटे छोटे बच्चे कचरे में खेलते हुए दिखते हैं, बहुत दुख होता है कि ये होना नहीं चाहिए था। तो ये सब चीज़ें जो पेनफुल था, ये सब देख के फिर हमने चाहा कि ये एरिया के लिए काम किया जाए। और अगर ये एरिया का जो कचरा है, जो डेब्रिस है, ये साफ़ हो जाएगा तो यहाँ पे मतलब हज़ारों मैंग्रोव्स हम वापस से लगा सकते हैं और ये एरिया पर्यावरण की दृष्टि से बहुत सुंदर हो सकेगा। सर, जैसा कि आपने बताया कि आप लोग यहाँ पर क्लीन अप करने वाले हो, तो जैसा कि आपने विज़िट भी किया, कई बार आपने विज़िट किया, तो आपको किस किस प्रकार के यहाँ पर जो है कचरे ज़्यादातर देखने को मिले? मतलब यूजुअल है कि यहाँ पे सिंगल यूज़ प्लास्टिक, मतलब जो मार्केट से भाजी सब्जी की चीज़ें जो आती हैं घरों में लाते हैं लोग, जैसे ही बना के ख़त्म हो गया उसका जो भी वेस्ट निकलता है उसी थैली में पन्नी में बांध के और फेंक दिया जाता है। उनको ये पता नहीं है कि इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है। तो ये चीज़ें जब यहाँ पे फेंक देते तो यहीं पे वो पाइलअप होकर वो ऐसे डेब्रिस का डंप बनते जा रहे हैं। तो यहाँ पर लाखों मतलब करोड़ों में प्लास्टिक की थैलियाँ पड़ी हुई हैं, मेडिकल वेस्ट के पड़े हुए चीज़ें, जो जैसे मेडिकल का चीज़ें ख़त्म हो गई, उसके स्ट्रिप्स ख़त्म हो गए, मतलब वो सिरप के बॉटल्स ख़त्म, सब कुछ फेंक दिया जाता है। जो कॉस्मेटिक्स यूज़ होता है घरों में वो फेंक दिया जाता है। बहुत सारा चिंदी, मतलब यहाँ छोटे छोटे कारखाने, हम काफ़ी बार हम नोटिस कर रहे हैं कि कारखाने हैं छोटे छोटे जो बैग्स या ऐसे सब चीज़ें बनाते हैं, वो सब चीज़ें जो उनका बचा हुआ चिंदी होता है वो लाकर फेंक देते हैं। तो मैंग्रोव फाउंडेशन से और BMC से भी हमने बात किया तो उन्होंने क्या बोला कि जब हम पकड़ेंगे तो उनको 100% उन पर पेनल्टी लगेगी और हम उनको बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। तो ये लोकल लोगों को, जो भी ये देख रहे हैं आपका चैनल, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपके आसपास के एरिया है उसे गंदा मत करिए। आपका जो भी घर से कचरा निकलता है आप डब्बे में डालिए, यहाँ वहाँ फेंकेंगे तो आपको भी तकलीफ है और आपके हेल्थ को तकलीफ है। मतलब आप अगर एवरेज घर से निकालो तो 2-2 हज़ार का अगर निकालो तो कम से कम हर घर का 10,000 रुपया साल का बीमारी में चला जाता होगा। अगर ये एरिया साफ़ और सुंदर रहेगा तो यहाँ मच्छर नहीं होंगे, आसपास का एरिया साफ़ रहेगा तो आपका खुद का हेल्थ का जो 10,000 रुपया है वो बचेगा, तो आपका उससे कहीं ना कहीं इनकम भी बचेगा। तो जो ये कचरे का प्रकार है वो कहीं ना कहीं यहाँ के लोकल लोगों द्वारा ही फेंका जाता है। यहाँ से क्या, मैं नवी मुंबई से यहाँ फेंकने नहीं आता। तो लोगों को समझना चाहिए कि हमारा आसपास का एरिया हमें ही सुरक्षित और सुंदर रखना है, क्योंकि ये उनके ही बच्चे हैं, मतलब उनके बच्चों के लिए ही ये एरिया, अगर वो उनके बच्चे बड़े होंगे तो ये कचरे में बड़े होंगे।
तो ये उनको कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा कि हम जो चीज़ कर रहे हैं वो कितना सही है और कितना गलत है। तो सर अभी ये साफ़ सफाई कब से स्टार्ट होने वाली है, जैसे कि कितने ट्रक लगने वाले हैं यहाँ पर, और कब से मतलब यहाँ पर टीम आने वाली है? देखिए, इसमें दो तरह के चीज़ें हैं। एक तो मैंग्रोव फाउंडेशन का ये पूरा एरिया है। मैंग्रोव फाउंडेशन ने ऑलरेडी बैरिकेटिंग किया हुआ है। पहले जालियाँ बिठाई हुई थी, जो लोखंड के ग्रिल थे वो ग्रिल धीरे धीरे तोड़ के या सड़ के या गिर गए, वो ख़त्म हो चुके हैं। अब फाउंडेशन का जो है, फाउंडेशन ने इसको वापस से मतलब बोलते हैं ना, वापस से उन्होंने स्टार्ट किया है कि वो एरिया को एक्वायर किया जाए। एक्वायर मतलब जो उनका एरिया है उसका कब्ज़ा वापस से लिया जाए और दीवार बनाई जाए। कुछ लोगों को इसमें मतलब उनको टेंशन है कि नाला कहाँ से बहेगा, पानी कहाँ से बहेगा, उनको प्रॉब्लम होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रॉपर उसका चैनल सिस्टम बनाया जाएगा। जो पानी ड्रेन होगा, कचरा है वहीं फ़िल्टर होगा, कचरा वहीं का वहीं निकल जाएगा, जो हमारे ओशियन में नहीं आएगा। और जो दीवारें रहेगी, वो दीवारें यहाँ के जो वाइल्ड एनिमल्स है, बहुत बार क्या होता है, सांप है, बिच्छू है, बहुत सारी ऐसे वाइल्ड एनिमल है जो डायरेक्ट घरों को अटैक करते हैं, जिससे आसपास के लोगों को डर लगा रहता है। जंगली जानवर भी देखा गया है। तो क्या होता है, बच्चों को उससे डर भी लगा रहता है। तो ये जब दीवार बन जाएगी तो उनसे उनको ही प्रोटेक्शन मिलने वाला है। और जब बरसात का दिन मतलब बहुत हेवी रेनफॉल होता है, उस टाइम पे बहुत सारे एनिमल्स मूव करते हैं सिटी की तरफ, तो उससे कहीं ना कहीं उन्हें एक सुरक्षा प्रदान होगी। तो इससे किसी को नुकसान नहीं है, उनकी सुरक्षा के लिए है। और दूसरी बात है कि ये प्रोटेक्टेड एरिया है, लैंड एरिया जो कि फॉरेस्ट के अंदर में है। और फॉरेस्ट, देखो मेरा एरिया है, तो जिसका एरिया वो अपने एरिया को प्रोटेक्ट करने का तो काम करेगा। तो आई थिंक मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ मैंग्रोव फाउंडेशन को, जिन्होंने ये आश्वासन दिया है कि एरिया को साफ़ करेंगे, वापस से मैंग्रोव्स जो लॉस मैंग्रोव्स है उसे वापस लगाएंगे। और दूसरी बात, इसमें बीएमसी का भी रोल है, क्योंकि बीएमसी ने डेब्रिज, ये जो यहाँ पे डेब्रिज है, डेब्रिज उठाने का भी हमने बात किया है कि उठाया जाएगा। अब ये बरसात है तो शायद बरसात में यहाँ पे गाड़ियाँ फंस जाएंगी, इसके लिए बरसात में नहीं, लेकिन होपफुली 1 साल के अंदर ये पूरा जो हम जहाँ खड़े हैं, जिस मलबे पे खड़े हैं, शायद ये मलबा निकल जाएगा। 1 साल का मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ। लगता है कि लगभग कितने ट्रक्स यहाँ पर जो है लगेंगे? बीच में हमने एक एवरेज निकाला था, तो 1000 ट्रक से ज़्यादा का मलबा पड़ा हुआ है, क्योंकि पुराने टाइम में यहाँ पे झोपड़पट्टी थी जो तोड़ा गया, उसका पूरा डेब्रिज पड़ा हुआ है। और उसके बाद लोगों ने यहाँ पे जो मतलब यहाँ पे लोग काम करते हैं, कुछ थोड़ा बहुत कचरा निकलता है या डेब्रिज निकलता है, वो लाकर यहाँ पे फेंक देते हैं। तो डंपिंग होते होते आज ये इतना ज़्यादा हो गया है कि इसको निकालना बहुत आसान नहीं है। और दूसरी बात है कि मैंग्रोव्स का एरिया होने की वजह से तो ट्रांसपोर्टेशन का भी थोड़ा सा इशूज़ है, बट वो धीरे धीरे कुछ एरियाज़ को मार्कआउट किया है, कहाँ से ट्रक आएगा और कहाँ से जाएगा। तो ये जब डेब्रिज निकल जाएगा, डेब्रिज निकलने के बाद ये एरिया को पूरा पुनः जब रिवाइव किया जाएगा, तब एक ऐसा उम्मीद है कि बहुत अच्छा हो जाएगा यहाँ। मैं एक बहुत लोकल बैकग्राउंड से आता हूँ, गरीबी भी मैंने देखी हुई है और गरीबी में रहा हूँ। तो सफाई इम्पॉर्टेंट कितना है ये मुझे बहुत अच्छी तरीके से मालूम है, और पर्यावरण कितना इम्पॉर्टेंट है ये भी मुझे बहुत अच्छी तरीके से मालूम। मैं मेरे कॉलेज डेज से मैं एनवायरनमेंट लाइफ से जुड़ा हूँ, तब से ये संस्था आज बहुत सारे लाखों लोगों को जोड़कर साथ चल रही है। तो इसमें इतने सारे लोग जुड़े हैं, अलग अलग लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, मेडिकल इंजीनियर्स हैं, मेडिकल के लोग हैं, बहुत सारे एडवोकेट्स हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर्स हैं हमारे साथ, लोकल सिटीजन्स हैं, मतलब यंग बच्चे हैं जो फ़ॉरेन, बहुत सारे बच्चे हमारे साथ काम करके आज फ़ॉरेन स्टडीज़ के लिए निकल गए। तो काफ़ी सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं। तो हर एक का अलग, जब आप समाज के लिए काम करते हो, जब हज़ारों में जाते हो, तो 1000 लोगों का 1000 व्यू आपके साथ रहता है। मतलब मेरी अकेले की सोच नहीं होती है, वो एक टीम की सोच होती है। तो ये टीम की सोच ही मुझे कहीं ना कहीं इंस्पायर करती है कि नहीं, हमें ऐसे चीज़ों पे काम करना चाहिए। और ये बहुत मतलब लोगों को लगता है कि यार क्या कचरा जाते है, कचरे का फ़ोटो भेजता है या वीडियो। मेरे अगर ट्विटर या फेसबुक या कहीं पे देखोगे तो बहुत सारा कचरे का वीडियोज़ या फ़ोटोज़ लगा रहेगा कहीं ना कहीं पोस्ट का। तो काफ़ी लोग क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि वो क्रिटिसिज्म हमारे लिए एक इंस्पायरिंग का एक मतलब एक जरिया है। लोग क्रिटिसाइज़, लोग खुद के लिए जीना चाहते हैं। मतलब मैं सबको नहीं बोलता हूँ, कुछ लोगों को बोलना चाहता हूँ कि जो क्रिटिसाइज़ करते हैं, लेकिन काफ़ी लोग ऐसे हैं जो एक स्टेप आगे लेते हैं और आके हमें जुड़ते हैं और हमें बोलते हैं कि हमें भी काम दो, कि हम भी आपके साथ काम करें, हम भी समाज से जुड़ें। मतलब एक दिन के लिए एनवायरनमेंट डे मनाना बहुत आसान है, मतलब एक दिन मैं जाऊँ, सेल्फी निकालूँ, फ़ोटो निकाल कर पोस्ट करूँ, ऐसे लोग आपको हज़ारों मिल जाएंगे। लेकिन एक्चुअल में जो आज मैं 6 महीने से 6-7 महीने से यहाँ पे काम कर रहा हूँ, जनवरी से मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट हर सैटरडे संडे में मेरा विजिट होता है। आसिफ भाई होते हैं, यहाँ के लोकल टीम है, यहाँ काफ़ी सारे लोकल लोग जुड़े हुए हैं। तो उनके साथ मैं आकर जब मैदान में उतरता हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं वो भी इंस्पायर करता है कि लोकल लोगों को भी चाहिए कि ये एरिया साफ़ हो। वो गंदगी में कोई रहना नहीं चाहता है। मतलब मैं भी चाहता हूँ कि मैं अच्छे एरिया में रहता हूँ। नवी मुंबई सबसे स्वच्छ सिटी में आता है, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, अगर मेरे एक छोटे से स्टेप्स लेने से वहाँ के लोकल लोगों को अच्छा लाइफस्टाइल मिल सकता है, तो बिल्कुल थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देना चाहिए, और यही इंस्पायरिंग का सब जरिया है। ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया मुंबई स्टार न्यूज़ से जुड़ने के लिए। हमारे साथ में चिता कैंप की जानी मानी हस्ती और सोशल एक्टिविस्ट आसिफ सैयद भी मौजूद है। आसिफ सैयद इस काम की जो है शुरुआत किए थे
इस मुहिम को मैंग्रोव सोल्जर तक के पहुंचाए थे कि यहाँ के लोगों को किस तरीके से यहाँ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मुंबई स्टार न्यूज़ चैनल में आसिफ भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। आसिफ भाई, मैंग्रोव सोल्जर नवी मुंबई की नामचीन एक एनजीओ है जो मैंग्रोव्स में काम करती है। चिटागंग इलाके का ये काम जो पूरा मैंग्रोव ई सेक्टर से लेके करबला मैदान तक के जो आप देखेंगे काफ़ी कचरों के ढेर से भरा हुआ है। तो क्या मैंग्रोव सोल्जर ये पूरा कचरा साफ कर पाएगी? बिल्कुल कर पाएगी। वो लोग उन लोग का मैं देखा हूँ, जब मैं स्टार्ट में जब इन लोग को देखा था, इन लोग इतनी बड़ी बड़ी जगह साफ़ कर दिए भाई। ये चीज़ इन लोग के लिए कुछ भी नहीं है, बस थोड़ी सी मेहनत लगेगी और हो जाएगा। हम लोकल लोगों का भी सपोर्ट रहेगा तो ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगा पूरा। आप चिटागंग में रहते हो, धर्मेश भाई नवी मुंबई में रहते हैं, कैसे मुलाकात हुई आप लोगों की? ये मुलाकात का ज़रिया एक मेरा दोस्त है मोहसिन भाई, उन्होंने और धर्मेश भाई के वो क्लोज़ है, तो उन्होंने मुझे इनका नंबर दिए, कांटेक्ट दिए कि ऐसा ऐसा धर्मेश भाई बहुत अच्छा क्लीनअप चलाते हैं, ये तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं इस मसले पे। तो मैंने इनसे मतलब मुलाकात हुई, सर आके मिले, देखे। जब यहाँ पे वो देखे तो वो सर पे हाथ रख के 5 मिनट बैठ गए थे कि क्या हालत है ये इलाके का बोल के। और उनका बहुत एफर्ट है इसके अंदर। मैं तो लोकल हूँ, मैं यहाँ पे खाली इधर उधर का छोटा मोटा काम करता हूँ। ये जितना ये काम हो रहा है इसके अंदर धर्मेश भाई का बहुत बड़ा रोल है। बहुत फॉलोअप किए उन्होंने, फॉरेस्ट से लेके हर एक चीज़ उन्होंने बहुत अच्छा फॉलोअप किया है। और ये जगह पे मैं अभी से नहीं आ रहा हूँ, तकरीबन 1.5 साल से मैं यहाँ पे आता था। यहाँ के लोकल महिला लोग मुझे, सोशल एक्टिविस्ट तो मुझे कंप्लेंट करते थे कि भाई हमारी गली में पानी भर रहा है, पानी पास नहीं हो रहा है, घरों में पानी भरता था। तो हम लोग ऐसे छोटा मोटा आते थे, कुछ भी छोटा मोटा काम करा के चले जाते थे। ये सोल्यूशन नहीं मिल रहा था कि इतना बड़ा काम है ये कैसा होगा बोल के, क्योंकि फॉरेस्ट वाला परमिशन नहीं देता यहाँ पे कुछ भी करने के लिए। तो इसके लिए जब मुझे पता चला कि धर्मेश भाई मतलब अच्छा काम कर रहे हैं ये सब चीज़ को लेके, तो हमारा एक विज़िट हुआ, हमने सब ये सब चीज़ देखा, साथ में फॉलोअप किया और यहाँ तक अभी आप देख रहे हो यहाँ तक पहुँचे और आगे पूरा ये डेब्रिज उठाने का हमारा पूरा चालू है। आसिफ भाई, क्या लगता है ये डेब्रिज के नीचे ऊपर किन किन प्रकार के कचरे यहाँ पर जो आपको दिख रहे हैं कि पूरे कपड़े के पोटले यहाँ पर जंबो बैग्स और काफ़ी कुछ यहाँ पर ऐसे, मतलब देखो कि वहाँ पर देखो कंस्ट्रक्शन का जो है डेब्रिज, घर टूटा हुआ है उसका पूरा जो डेब्रिज डाला हुआ है यहाँ पर। कैसा लगता है आपको? क्या क्या आपने देखा यहाँ पर? कौन कौन से प्रकार के कचरे आपको देखने मिले यहाँ पे? भाई सबसे पहली बात तो ना, ये जो लोकल कॉन्ट्रैक्टर लोग हैं इन लोगों को शर्म आनी चाहिए इधर पे वेस्ट करने के लिए। और जो यहाँ पे लोकल जो बैग के कारखाने हैं वो लोग क्या करते हैं, पूरा जो उसका उन लोग का जो वेस्टेज होता है वो पूरा पोटले का पोटला ला के फेंक देते हैं यहाँ पे। और उन लोग के भी हम लोग ने सर्च किया है कौन कौन लोग हैं, क्या क्या है, कहाँ से ये कचरा आ रहा है, उन लोग के ऊपर भी फ़ाइन आएगा। उन लोग को फॉरेस्ट वाले लोग फ़ाइन अच्छा करने वाले हैं। जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो लोकल कॉन्ट्रैक्टर जो घर बनाने का काम करते हैं, घर तो बना देते हैं मगर वो उसका जो वेस्ट मटेरियल है वो भी यहाँ पे लाके जो है डेब्रिज जो है फेंक देते हैं। उनको क्या कहेंगे आप? उन पे मतलब किस तरीके की कार्रवाई आगे होने वाली है आप लोगों की टीम की तरफ से? भाई इसके ऊपर जो है ना फॉरेस्ट वाले ने बहुत अच्छे तरीके से, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अच्छा कार्रवाई उन लोग के ऊपर करने वाला है, बहुत अच्छा फ़ाइन उन लोग को मारने वाले हैं। और जो मतलब यहाँ पे जो फालतूगिरी, जैसा कि अभी ये पूरा घर बनेला जो आप बता रहे हो कि ये सब लाके इधर फेंक देते, उधर फेंक देते, क्योंकि यहाँ पे कोई देखने वाला नहीं है, यहाँ पे कोई बोलने वाला नहीं है, इसके लिए ये सब चीज़ हो रही है। और ये तकरीबन जो धर्मेश भाई हम लोग जो मिलकर फॉलोअप किए ना, ये सिर्फ डी सेक्टर ई सेक्टर का फॉलोअप नहीं था, ये यहाँ से लेके पीएमजी कॉलोनी तक का जो बड़ा नाले है ना पूरे, वहाँ का तक का पूरा कंप्लेंट था, वहाँ पे भी पूरा क्लीनअप हुआ है हमारा। जैसे कि आप लोग यहाँ पे फॉरेस्ट में क्लीनअप कर रहे हो आसिफ भाई, क्या लगता है, मेरा एक छोटा सी सवाल मानसून को लेके, पूरे चिटागंग को लेके एक सवाल मैं आपसे करूँगा। डिसॉल्टिंग का काम होता है मानसून से पहले, क्या आपको क्या लगता है कि डिसॉल्टिंग का काम जो है सही तरीके से चिटागंग इलाके में हुआ है क्या इस बार? भाई डिसल्टिंग का काम चिटागंग इलाके में कभी नहीं होता है, सही तरीके से कभी नहीं होता है। ये तो अच्छा है कि मैंग्रोव फाउंडेशन और फॉरेस्ट वाला मिलके ये काम हो रहा है, तो हो रहा है, ये दिखने में आ रहा है और इसके अंदर ये काम हो रहा है बोल के यहाँ पे चिटागंग के अंदर बहुत गंदी पॉलिटिक्स भी स्टार्ट हो गई है। जो लोग मतलब कभी कुछ किए नहीं, खाली लेटर डाल के बैठ जाते हैं, वो लोग आ रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि भाई हम करा रहे हैं, लेकिन असल कराने वाला वो हमारे साथ में खड़ा है और आपके साथ में खड़ा है। कौन फॉलोअप किया, कहाँ से क्या क्या भागम दौड़ी हुई, कहाँ से कितना फंड इसका पास हुआ, वो सब हमारे पास पूरी डिटेल है। यहाँ पे कुछ लोग जो अभी नए नए इधर आए हुए हैं, जिनको इलेक्शन लड़ना है 4 महीने के बाद, हमने ये काम को जो है ना पॉलिटिक्स से दूर रखा है।
तो कुछ लोग यहाँ पे पॉलिटिक्स करने के लिए आ गए। 4 महीने के बाद कॉरपोरेशन इलेक्शन है, वो लोगों को जाके बोल रहे हैं काम हम करा रहे हैं, हमको 4 महीने के बाद कॉरपोरेशन में वोट देना। ये सब काम भाई किसी का नहीं है, ये काम हम करवा रहे हैं और धर्मेश भाई का बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर। मैं तो एक यहाँ का लोकल हूँ बोल के मैं साथ में खड़ा हूँ। पूरा फॉलोअप धर्मेश भाई ने किए। यहाँ पर मैंग्रोव डिपार्टमेंट जो मैंग्रोव फाउंडेशन है, एक वॉल खड़ी करने वाला है, तो उस वॉल को लेके जो है मैं आपको बता दूं कि वो 8 से 10 फीट की जो है वॉल बनने वाली है। उससे क्या लोगों को मतलब नुकसान नहीं पहुंचेगा। ये साफ़ सफाई का तो एक वन साइड बहुत अच्छा दिख रहा है कि बहुत अच्छा काम कर रही है मैंग्रोव फाउंडेशन और मैंग्रोव सोल्जर और आपकी टीम। मगर एक जो है नेगेटिव चीज़ भी यहाँ पर देखने को मिल रही है कि वॉल ऊंची अगर उड़ जाएगी तो वेंटिलेशन, हवा आना जाना जो है उससे नुकसान हो सकता है। उस बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, मुझे नहीं लगता है भाई कि नुकसान होगा, क्योंकि पूरा चीता कैंप तो वो साइड से पूरा खुला है। खाली एक दीवार उठाने से ये पॉलिटिक्स हो रही है। ये कुछ लोग पॉलिटिक्स करने के चक्कर में ये सवाल को मतलब पब्लिक में रेस कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि हर जगह अभी यही चीज़ जो सेम चीज़ है फॉरेस्ट की, धर्मेश भाई ने बताया कि मानकुर मंडाला में, वो साइड न्यू मंडाला में ये चीज़ ऑलरेडी फॉरेस्ट ने किया हुआ है। तो वहाँ पर तो ऐसा लोगों को कुछ तकलीफ नहीं होती है, तो यहाँ पे क्यों होगी? उल्टा यहाँ पे लोगों को उल्टा अच्छा हो जाएगा कि ये डेब्रेज मतलब ये खाली हो जाएगा फॉरेस्ट, मतलब ये पूरा इधर न्यू वापस तरीके से मैंग्रोव्स को इंस्टॉलेशन वापस से करने वाले हैं यहाँ पे। तो ये सब चीज़ अच्छी है भाई। ये सब पॉलिटिक्स को साइड में रखते हुए अगर अपन लोग अगर कुछ अच्छी चीज़ पे अगर बात करेंगे तो अच्छा है। आसिफ भाई, हमारे चैनल के माध्यम से यहाँ के लोकल रेसिडेंसी को जो भी मतलब ये पट्टे में जो है लास्ट तक के जो करबला मैदान तक के आते हैं, जो लोग काफ़ी बार देखा गया है कि कचरा जो है फेंकते हैं यहाँ पर, खुद के हाथ से अपने बच्चों के हाथ से कचरा भिजवाते हैं, उनको क्या कहेंगे? भाई मैं आप लोगों से एक अपील करना चाहता हूँ, जो आप लोग जो मतलब कचरा जो सीधा यहाँ पे गली से निकल के 10 कदम निकल के आप यहाँ पे डालते हो, तो आप अगर 4 कदम निकल के रोड के साइड जाके अगर डब्बे में अगर कचरा डालोगे तो ये गंदगी नहीं होगी हमारे यहाँ। और यहाँ पे अभी कैसा है ना, मैं देखो हम लोग जो है ना एनजीओज़ के साथ भी जुड़े हुए हैं, हेल्थ पे काम करते हैं हम लोग। तो हमारे पास इतने पेशेंट आते हैं ना भाई, अपन ये साइड के और ज़्यादातर डी सेक्टर ई सेक्टर के लोग इतने परेशान हैं बीमारियों से। ये अभी कैसा है ना, लोकल लोगों को ये अभी मतलब पता नहीं चलता ये सब चीज़, क्योंकि ये हमारे पास अगर हमारे एनजीओ में अगर कोई हेल्प के लिए, इसके लिए, उसके लिए कोई आते हैं ना, तो हमको पता चलता है भाई किधर रहते हैं, भाई खाड़ी में रहते हैं, वो साइड रहते हैं। तो वो सब चीज़ से पता चलता है कि भाई ये सब चीज़ से लोगों जो नज़दीक रहने वाले लोग, उन लोग इफेक्ट हो रहे हैं ये सब चीज़ से। तो मेरी एक अपील है आप लोगों से कि कचरा जो है वो डब्बे में डाला जाए। और बीएमसी से भी अपील है, जो डेली गलियों के अंदर मतलब एक राउंड जो कचरे का डब्बा लेके जो घूमते हैं, उन लोग को प्रॉपर मतलब एक करने के लिए अगर बोला जाए। सर, क्या लगता है आपको यहाँ पे इतना बड़ा चैलेंज मैंग्रोव फाउंडेशन और मैंग्रोव सोल्जर, आपकी टीम, यहाँ के लोकल रेसिडेंसी आसिफ सैयद जो सोशल एक्टिविस्ट है, उनकी टीम जो है उस पर काम कर रही है। यहाँ के डैबरिज पे यहाँ का कचरा उठाने का काम ई सेक्टर से लेके करबला मैदान तक के, वहाँ से लेके पीएमजी कॉलोनी तक के, इतना बड़ा चैलेंज वाला काम क्या आपको क्या लगता है कि ये कंप्लीट हो पाएगा? सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझे बोलने का मौका दिया यहाँ पर। मैं जैसे ही चीता कैंप के मेन गेट से जब आ रहा था, एंट्री हो रही थी, वहाँ पे लिखा है आई लव चीता कैंप। मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे ये हो जाए कि आई लव क्लीन चीता कैंप। अभी सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं देखो अभी एनवायरनमेंट लाइफ फाउंडेशन जो है उसमें मैं वॉलंटियर हूँ, और एज अ मैंग्रोव सोल्जर हम हर संडे ये जो मैंग्रोव क्लीनअप ड्राइव है वो नवी मुंबई में हम करते हैं। और वो करते करते अभी मैं 1 साल से जुड़ा हुआ हूँ एनवायरनमेंट लाइफ फाउंडेशन से। वो करते करते मुझे अंदर से ये फीलिंग आ रही है कि हमें एनवायरनमेंट के लिए सिर्फ वहाँ तक ही नहीं जाना है, नवी मुंबई तक ही नहीं जाना है, नवी मुंबई के आगे भी जाना है। और तभी जब इस सर का मुझे कॉल आता है कि सर जाना है, हमें चीता कैंप में जाना है, तो मैं बहुत एक्साइटेड रहता हूँ कि मैं कब चीता कैंप आ रहा हूँ यहाँ पर और किस तरीके से मैं मेरा कंट्रीब्यूशन यहाँ पे दे सकता हूँ। क्योंकि जैसे देखो संविधान ने हमें फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, वैसे हमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी दी है। और उस फंडामेंटल ड्यूटीज़ में एक सबसे इम्पॉर्टेंट ड्यूटी है टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। हमें हमारा एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करना है, और ये सिर्फ एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये जितने भी हम लोग हैं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी यहाँ पे देख रहे हम, अभी जगह तो अंदाज़ 2.5 हेक्टर की ये जगह है जिसमें ये ऐसा पूरा डंप है, मतलब बहुत सारा डेब्रिज भी है और लोगों ने कचरा भी ऐसे ही डाला है। तो देखो क्या है कि यहाँ के जो लोकल लोग हैं और
फिर बीएमसी और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, अगर हम सब मिलकर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक साथ उठाएंगे ना, तो कोई भी चैलेंज हो वो चैलेंज को हम फेस करने के लिए भी तैयार है। और एक दिन ऐसा आ जाएगा, अगर हम सब मिलकर यहाँ पर काम करेंगे तो यहाँ पे पूरा क्लीन मैदान दिखेगा, और उस क्लीन मैदान में मैं तो चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे क्रिकेट मैच खेलूँ उस क्लीन मैदान में, और बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ। जैसे आपने कहा कि चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे क्या नहीं, तो मुझे ऐसा लगता है ये चैलेंज तो एक्सेप्ट हम पहले से ही कर चुके हैं, और क्योंकि हमारा काम भी शुरू हो गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि बीएमसी भी कोऑपरेट कर रही है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी कोऑपरेट कर रहे हैं। सिर्फ इतना हम चाहते हैं कि और थोड़ा सा उसमें तेज़ी आए और तेज़ी से सब लोग मतलब इकट्ठा हो जाए। और मैं और एक बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो लोग हैं, लोकल लोग हैं, वो थोड़े से मतलब उनके मन में जहन में बहुत सारे डाउट्स हैं कि दीवार कितनी लंबी होगी, वेंटिलेशन का प्रॉब्लम हो जाएगा, नाले का जो पानी है यहाँ से या पानी जो ड्रेनेज है वो कैसा जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि क्या है, कोई भी चीज़ अगर हम करेंगे ना तो यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको इन्वॉल्व करके ही हम करने वाले हैं, ऐसा है। तो आपके अगर ये आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, अगर आपके जहन में, आपके मन में कुछ भी डाउट हो तो डाउट निकालिए, क्योंकि हम ये जो काम जो है ना वो दिल से कर रहे हैं, हमारे दिल से कर रहे हैं, और इसलिए हम हमारा जो काम है वो भी कर रहे हैं, और मतलब हमारे जो लाइवलीहुड का काम है वो भी कर रहे हैं, और उसमें से टाइम निकाल के हम खास यहाँ पर चीता कैंप में आ रहे हैं काम करने के लिए, और आगे भी ये करते रहेंगे। और हमारा जो मेन टारगेट है कि आई लव क्लीन चीता कैंप, वो टारगेट हम अचीव कर ही रहेंगे। बस सिर्फ आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है। आप हम पर विश्वास रखिए, और हम जो आपके विश्वास है वो उसको बोलते हैं ना, हम आपके विश्वास को स्पॉइल नहीं करेंगे, राइट। आपका विश्वास ऐसे ही रहने दो, और हम विश्वास लेकर ही जाएंगे, और ये काम जो है आगे बढ़ाएंगे, और पूरा यहाँ का जो पूरा क्लाइमेट है, एटमॉस्फेयर है, वो चेंज कर ही रहेंगे। सर, एक आखिरी चीज़ थी, जैसे कि आपकी टीम में काफ़ी 2000-2500 लोग मौजूद हैं, आप हमारे चीता कैंप इलाके के लोगों को इस मुहिम में जुड़ने के लिए क्या कहेंगे? आपके माध्यम से तो मैं कहूँगा कि जैसे मैंने कहा कि टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट इज़ आवर फंडामेंटल ड्यूटी। तो मैं आपके माध्यम से सभी को चीता कैंप के जितने ही लोग हैं उनको मैं एक अपील करना चाहता हूँ कि आप हमारे ये जो मिशन है, ठीक है, हमारा ये मिशन है, आपका हमारा सबका मिशन है, ठीक है, कि हमें मैंग्रोव्स को प्रोटेक्ट करना है, यहाँ से डेब्रीज जो जितना भी है, यहाँ का कचरा जितना भी है ये उठाना है और साफ़ करना है यहाँ का कचरा, और यहाँ पे एक हेल्दी एटमॉस्फेयर, एक हेल्दी क्लाइमेट जो है ना ये हमें क्रिएट करना है। इसलिए आप जुड़िए, जैसा भी हो सकता है आप हमसे जुड़िए। हम तो अभी यहाँ पे मतलब आते ही है, हर वीक में जैसे भी टाइम मिलेंगे हम यहाँ पे आते ही हैं। आप भी जुड़ जाइए, हमें बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। किसी भी तरीके का पॉलिटिक्स नहीं है, क्योंकि एनवायरनमेंट पॉलिटिक्स नहीं जानता है, एनवायरनमेंट को पॉलिटिक्स नहीं पता है, राइट। तो किसी भी तरीके का जो भी कर रहे हैं, या ऐसा लग रहा है या हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मगर एनवायरनमेंट पॉलिटिक्स नहीं जानता है। हम पूरा दिल लगा के काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह हम हमारा जो काम है वो फतेह ही करके रहेंगे। सर, जैसा कि आपने बताया कि यहाँ पे आप लोग वीक में एक दिन आते हैं और 2 दिन आते हैं, जैसे टाइम मिलता है, तो यहाँ के लोग अगर जुड़ना चाहे जैसे कि, तो मतलब वो कैसा मतलब जुड़े, कैसे उनको पता लगेगा कि आप लोग आने वाले हो, तो आप लोग एक साथ मिलकर साफ़ सफाई करें या कैसे? हाँ, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे आसिफ भाई हैं, सबसे पहले तो जो मीटिंग हुई थी वो यहाँ के जो लोग, देखो कैसे है, लोकल लोगों को इन्वॉल्व किए बिना कोई काम हम कर नहीं सकते। तो हमारा जो मेन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है यहाँ पे आसिफ भाई है, ठीक है। तो आप आसिफ भाई से कांटेक्ट किए, इसका मतलब आपने एनवायरनमेंट लाइफ फाउंडेशन से कांटेक्ट किया है, ऐसा है। तो आप आसिफ भाई से कांटेक्ट कीजिए, बस हमसे कांटेक्ट हो गया है। ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया मुंबई स्टार न्यूज़ चैनल से बात करने के लिए। तो ऐसी दोस्तों तेज़ खबरों के लिए देखते रहिए मुंबई स्टार न्यूज़। कैमरामैन सफ़ान के साथ में मैं नूर।